हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों। और बहुत ही शानदार सा एक इवेंट आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज है। आइए दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए। आपका यहाँ पे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 लोकसभा में पेश किया गया है। और लोकसभा में पेश किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे पेश किया गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या विधेयक है ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में आपने दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा। और उस प्रोटेस्ट की जो डिमांड को फुलफिल करते समय सरकार ने वादा किया था कि हम पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बहुत ही कठोर कानून लेके आने वाले हैं। और उसी के संदर्भ में ये कानून, ये बिल लाया गया था। ये 2024 का बिल है, जिसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। इस बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 का। ठीक है ना। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसको पेश किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है? लोकसभा में पेश किया है। लगातार ये बड़ी भूमिका में दिखाई दे रहे थे। क्या क्या करने वाला है? प्रिवेंट पेपर लीक, पेपर लीक को रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ट्रांसपेरेंसी दिखाना कि एग्जाम कैसे हो रहा है, पेपर कैसे बन रहा है, कहां से, मतलब कौन एजेंसी इसको पेपर बना रही है। कोई ऐसी तो नौसिखिया एजेंसी को तो टेंडर नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें। सार्वजनिक भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में विश्वसनीयता को बहाल करना। लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा है, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार ये देखा जा रहा है कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पेपर लीक, धांधली, इस तरह की चीटिंग, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो इनको और क्या है, ऐसा ना हो, शुचिता बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे, इनको लेकर के क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या गारंटी की जाएगी? त्वरित जांच और स्पीडी ट्रायल, तुरंत इसकी जांच की जाए। अगर ऐसा कुछ हो तो उसकी जांच बहुत तेजी के साथ की जाए और इसकी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल सुनाई जाए। स्पीडी ट्रायल जल्दी से जल्दी इस पे क्या लाया जाए, इसमें प्रोसीडिंग की जाए, ट्रायल चलाया जाए। ठीक है, स्पीडी ट्रायल की बात करता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या किया गया है, इसमें कठोर दंड और सख्त सजा का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया है? कठोर दंड और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बहुत ही कठोर सजा और सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक यानी बहुत जल्दी से, कम समय में, एज सुन एज पॉसिबल क्या हो सके, इनकी एसटीएफ और विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। समयबद्ध न्याय प्रवर्तन के लिए, इन चीजों को लागू करने के लिए एक सख्त समय सीमा का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। 3 मेन पिलर होंगे इस अमेंडमेंट के। इस बात को दोस्तों क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब क्या क्या इसमें, अगर आप जुर्माने को देखें तो क्या इसमें अमेंड किया जा रहा है जो पहले था। देखो, जो अगर मान लो कोई इंडिविजुअल ऑफेंडर है पेपर लीक के मामले में, चीटिंग के मामले में, यदि कोई अकेला एक आदमी पकड़ा जाता है तो उसको बच्चे 3 से 5 साल तक का सजा होती थी और 10 लाख तक का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया गया है? मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स और साथ में 50 लाख तक का जुर्माना, अगर कोई इंडिविजुअल ऑफेंडर है तो दोस्तों। लेकिन अगर मान लो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर कोई है, कोई जैसे गैंग है या कोई चीटिंग गैंग है या पेपर लीक गैंग है, अगर वो पकड़ा जाता है तो पहले 1 करोड़ तक जुर्माना था। अब दोस्तों कितने रुपए पर? अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक का। 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ तक, वो 1 रुपया से लेके 5 करोड़ तक होगा। मैक्स 5 करोड़ होता है। ठीक है। ब्लैक लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स, अगर किसी भी व्यक्ति ने पेपर लीक में अगर प्रोवाइडर पकड़ा जाता है, कोई कंपनी पकड़ी जाती, कोई संस्था पकड़ी जाती है, तो उसे पहले 4 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जाता था। अब उसे कितने साल तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? 8 सालों तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कितने सालों तक? 8 सालों तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ठीक है। डायरेक्टर और मैनेजमेंट अगर पकड़े जाते हैं, ठीक है, अगर कोई डायरेक्टर्स या निदेशक या मैनेजमेंट पकड़े जाता है इसमें पेपर लीक इत्यादि में, तो उसको कितने साल? मिनिमम 3 साल की सजा। और अब उसको बढ़ा दिया गया मिनिमम 5 साल से, और फाइन को कहां तक कर दिया गया? 5 करोड़ तक कर, दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम, जो गैंग के बना करके सॉल्वर गैंग होते हैं, पेपर लीक गैंग होते हैं, उनको पकड़ा जाएगा तो उनको मिनिमम पहले 5 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना था। अब यहां पे कर दिया गया है मिनिमम 7 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है। तो पहले ऑफेंडर, ये 2024 के अनुसार, जो संशोधन किया गया 2026 के अनुसार, यानी सजा को और कठोर करने का प्रोविजन लाया गया है। एक एक्सट्रीम लेवल तक क्या किया जा रहा है, इसे कठोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसमें यह प्रोविजन भी लाया गया है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी
केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा क्या गठित की जाएगी। गठित होने के बाद जांच के विशेष अधिकार क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे साथ में। यह जांच करने के लिए होगा और यह न्याय देने के लिए होगा। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा नामित क्या होगा, सत्र न्यायालय बनाया जाएगा, एक सेशन कोर्ट बनाया जाएगा और दिन प्रतिदिन सुनवाइयों को, सभी लंबित मामलों को निपटारा करने का काम, डेली की डेली सुनवाई होगी और जितने भी पेंडिंग मैटर्स होंगे उनको क्या करने का प्रयास होगा, एज सुन एज पॉसिबल निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब जो प्रोसिक्यूशन होगा, अपील अथा पैथवे क्या होगा, अभियोजन और अपील प्रक्रिया क्या होगी, बच्चे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे, विशेष लोक अभियोजक के पास जाएंगे। विशेष अदालतों के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक नियुक्त किया जाएगा। लोकल लेवल पर एक लोक अभियोजक होगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। अगर दोस्तों यहां समस्या समाधान नहीं हो गई तो आप सीधे कहां अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। त्वरित समाधान के लिए आपको निचली अदालतों में नहीं जाना है, आप सीधे कहां पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर मान लो यहां पे अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा की जाएगी, सिंगल जज की बेंच नहीं करेगी, 2 न्यायाधीश होंगे मिनिमम इसमें जो इसकी सुनवाई करेंगे अपील करने की प्रोसेस में, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा बच्चे, यहां पे ध्यान रखिएगा, इसने यह कहा है कि 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने की अधिकतम सीमा कितने है, कि 2 महीने के भीतर जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स है, उसको 2 महीने के भीतर अधिकतम क्या करें, जांच पूरी करनी होगी। और जिस दिन से चार्जशीट दाखिल होगा, 2 महीने में जब ये अगर चार्जशीट दाखिल करते हैं तो चार्जशीट जिस दिन दाखिल होगी उसके दाखिल करने से 3 महीने के भीतर, जांच करने के लिए 2 महीने, जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है, फाइल होने के 3 महीने के भीतर पूरी सुनवाई हो जाएगी। और उसके बाद बच्चे ध्यान रखिएगा, 3 महीने के भीतर ही उच्च न्यायालय के द्वारा अपील का क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। 3 महीने के भीतर ही क्या किया, अगर उच्च न्यायालय के पास मामला पहुंचा सुनवाई करने के बाद तो क्या कर देगा, यह संभव हो, एकदम बाउंड नहीं कर सकता हाई कोर्ट को, लेकिन यहां पे एक बोला गया कि 3 महीने के अंदर क्या देनी है, आपको जजमेंट देना है बच्चे। यहां पे अपील कैसे कर सकते हैं, अगर आप अपील करना चाहते हैं, मान लो मैं क्या हूं यहां पे एक पीड़ित हूं, तो मैं कैसे अपील कर सकता हूं। आपको जिस दिन यह घटना हो रही है उस घटना के 30 दिन के भीतर ही आपको क्या करनी है, अपील करनी है। जैसे मान लो आज कोई घटना हुई या आज पेपर लीक की समस्या हुई, तो जिस दिन आपको पता लग रहा है, जिस दिन पेपर हो रहा है, उसके 30 दिन के भीतर क्या करनी होगी, आपको अपील करनी होगी। अगर आप किसी कारण से अपील नहीं कर पाते हैं दोस्त, तो आप 30 से 90 दिन में इसको बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम क्षमायोग विलंब, यानी अपील करने को मैक्स टू मैक्स कितने दिन बढ़ाया जा सकता है, 90 दिन बढ़ाया सकता है। लेकिन 90 दिनों के बाद अगर आप अपील करते हैं पेपर लीक इत्यादि को लेकर के, फिर उसकी सीमा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। याद तो आपको, अगर कोई आपको पेपर लीक, धांधली, इससे जुड़ा कोई अपील करनी है तो उस घटना के 90 दिन के भीतर ही आप क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं। वैसे 30 दिन के भीतर अपील करने का क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। इसके संवैधानिक और कानूनी महत्व क्या होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। इससे कि इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा को मजबूत करेगा, सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता की रक्षा होगी, त्वरित न्याय मिलेगा, दिन प्रतिदिन के लिए एक समर्पित कानूनी तंत्र बन जाएगा। जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ा कारावास का है, फाइनेंशियल जो होता है, आप याद रखिएगा, पेनल्टीज लगाई जाएंगी, इससे डर बढ़ेगा आपका। और संस्थागत प्रवर्तन होगा, एसटीएफ बनाई जाएगी, फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे, जिससे कि एक तरह से प्रवर्तन करने की संभावना पारित होगी, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें ध्यान रखिएगा कि इस पूरे अधिनियम का नाम क्या है, कब संशोधन करता है, कब पेश किया गया है, एक कितनी अधिकतम सजा हो सकती है, कितना अधिकतम जुर्माना हो सकता है, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। सुनवाई की समय सीमा क्या होगी, अगर आप इस फैक्ट को याद कर पाते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ऐसी ही और जानकारियों को और ही मन लगा के पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसी किसी जानकारी को अगर आप बहुत ही गहराई से जाके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो यह यकीन मानिए आप हमारे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। परिणाम बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए, मात्र 499 रुपए में 2 अगस्त रात 12 बजे से बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 800 घंटे क्लास, प्री मेंस का प्रिपरेशन, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, एक्सपीरियंस फैकल्टी, समय पर सिलेबस कंप्लीट करना। इसको ध्यान, जिन लोगों के एज कम हो चुके हैं,
या जिन लोगों के एसआई वगैरह के एग्जाम नहीं दे पाते हैं वो लोग दे सकते हैं यहाँ पे, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आरओ के लिए क्लासेस कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, बैच प्रारंभ हो चुका है, तो ज्यादा लेट ना हो, आप जल्दी से जल्दी इस बैच को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।